विज्ञान। विज्ञान कहते किसको है वो देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हमने मैथ में वास्तविक संख्या जिसमें एग्जाम्पल हमने बता दिया था और उस दिन बोला गया था कि अगले दिन साइंस की वीडियो पढ़ाएंगे। तो आते हैं पहले साइंस में फिजिक्स। फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश। ठीक है, कौन सा चैप्टर? प्रकाश। तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम देख लेंगे, थोड़ी सी जानकारी। जैसे विज्ञान। विज्ञान कहते किसको है वो देखते हैं। जैसे बोल दिया गया, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों के प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान शब्द जो आया एक साइंटिया, एक लैटिन भाषा शब्द है जिसका नाम है साइंटिया। ठीक है, जिसका साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब नॉलेज, जानकारी, या कह सकते हैं विज्ञान का मतलब हुआ विशेष ज्ञान, विशिष्ट जानकारी। ठीक है, विशिष्ट जानकारी को भी बोला गया है क्या है? विज्ञान। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें आपस में संबंध ज्ञात करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो हमने जाना कि जैसे बोल दिया गया कि प्रकाश वैसा कारक है या वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने किसी बुक को ले लिया और बुक पहले अगर ध्यान चला गया बुक पर, तो मैंने बोला हमारी प्रकाश जैसे लाइट जल रहा है और लाइट जलने के फलस्वरूप हमारी आंखों पर आया और आंखों पर से जिस वस्तु को हमने देखा, ठीक है, जिस वस्तु को हमने देखा समझ गए कि वो क्या है? दिखाई नजर आ गए। तो हमने प्रकाश की जानकारी दे दी कि प्रकाश वैसा कारक है या वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख सकते हैं या देख पाते हैं। अब आते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, उसकी विशेषता क्या है। पहला विशेषता ये बोलेंगे कि प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। ठीक है, फिर बोलेंगे अगला गुण में अगर बताया जाए तो लिखेंगे निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर क्या है? प्रति सेकेंड। इसी को लिखा गया है अंक में 3 × 10 के पावर कितना? 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश के गुण के बारे में पहला गुण बता दिया मैंने कि प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। ठीक है, दूसरा में बोला मैंने कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब उसको अंक में लिखा जाएगा तो लिखेंगे 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या किलोमीटर प्रति, जैसे ही प्रति हटता है तो पावर में कितना लिखा जाएगा? -1। या इसको मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1000 पर कितना शून्य? 3 शून्य। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। या इसको लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, फिर है तीसरा गुण में लिखेंगे कि प्रकाश जो है ना एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब है चौथा गुण में आते हैं कि जल में प्रकाश की चाल जो होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और अगर मीटर पर सेकंड में बात बोला जाए, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर है पांचवा गुण में आएंगे कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आते हैं छठा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में। फिर अगर बोले कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो गैस में। ठीक है, और सबसे कम किसमें? ठोस में। ठीक है, तो उसी तरह से दिखाया गया कि निर्वात सबसे ज्यादा, फिर उससे कम वायु, वायु या निर्वात कह सकते हैं, निर्वात का मतलब शून्य भी हो सकता है। फिर उसके बाद कौन आया? द्रव। फिर कौन? ठोस। यानी कि सबसे ज्यादा निर्वात में, कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है, और सबसे कम कहाँ? ठोस में। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको कहा जाता है प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत जो होता है 2 भागों में उसको बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है क्या? मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, और मानव निर्मित का मतलब हो गया जो मानव ने बनाया है। जैसे सूर्य और तारे, सूर्य और क्या है? तारे, ये जो है प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, फिर हो गया बल्ब, जलता हुआ बल्ब ले लो, या लालटेन, ये सब क्या है? मानव निर्मित क्या है? स्रोत है, इत्यादि। कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
तो आंसर दे रहा है सूर्य। ठीक है, सूर्य जो होती है पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा क्या है, प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत का अर्थ मैंने बता दिया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसको कहते हैं क्या, प्रकाश स्रोत। ठीक है, आगे आते हैं, कह रहा है प्रकाश स्रोत में मौजूद अन्य प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश ऊर्जा में क्या कर देती है, बदल देती है। मतलब कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए, लालटेन है या मोमबत्ती, ये जो होती है रासायनिक ऊर्जा से किसमें बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, उसी तरह से बल्ब या टॉर्च जो होता है ये किससे चलता है, विद्युत से ना, तो ये इसको विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में, या इसको हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु या स्वतः प्रदीप्त या आत्म प्रदीप्त, ये सब का सब एक ही नाम है। उसका परिभाषा है कि वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा, बल्ब इत्यादि। ठीक है, जुगनू भी कह सकते हैं। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे चांद, चांद का तो अपना प्रकाश नहीं होता है क्योंकि वो अप्रदीप्त है। ठीक है, चांद का अपना प्रकाश नहीं होने के कारण वह सूर्य की प्रकाश की रोशनी से वो मदद लेती है, जिससे हमको चांद दिखता है। ठीक है, इसीलिए चांद जो आ जाएगा अप्रदीप्त वस्तुओं में आ जाएगा। ठीक है, कुर्सी हो गया, बोतल हो गया, इसमें से प्रकाश नहीं निकलती है। आगे आते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन का हुआ है। ठीक है, जैसे वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे कण, जब प्रकाश उस पर पड़ता है, प्रकाश की किरणें, तो पड़ने के बाद वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके उसे चारों तरफ क्या कर देता है, फैला देता है। इसी क्रिया को बोला गया है प्रकाश का क्या, प्रकीर्णन। ठीक है, आगे आते हैं, प्रकाश की किरण होता क्या है, तो प्रकाश जो है जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को ही बोला जाता है क्या, प्रकाश की किरण। आज की वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इनके कितने नियम होते हैं, या इनसे जुड़ी बातें की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।